ये जो कविता है ये निराला जी की ही एक कविता है जिसमें उन्होंने पूरी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है फागुन के महीने में। अब फागुन का महीना जो होता है वो आप अगर देखेंगे तो हिंदी में 12 महीने हैं। 12 महीनों में 6 ऋतुएं होती हैं और चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार या अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। तो जो फागुन होता है वो फरवरी और मार्च के समय में आता है। उस समय वसंत ऋतु होती है, स्प्रिंग जिसको हम बोलते हैं। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब वसंत ऋतु का समय चल रहा है, फागुन का महीना है, ना तो ज्यादा गर्मी है ना ही ज्यादा सर्दी है, चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और 3 प्रकार की शीतल, मंद, सुगंधित हवा बह रही है। ठंडी है, उसके अंदर सुगंध भी है और धीरे धीरे बह रही है। तो ऐसे समय में जो प्रकृति की सुंदरता है वो उस पूरे वातावरण में समा नहीं रही। इतनी ज्यादा सुंदरता है कि वो समा ही नहीं पा रही। इसका अद्भुत वर्णन इन्होंने इस कविता में किया। जैसे हमने कक्षा 6 में पढ़ा था, हेलन केलर का एक पाठ था, जो देखकर भी नहीं देखते। उस पाठ में वो लिखती हैं कि मेरे एक मित्र जंगल में गई और मैंने उनसे पूछा कि आपने जंगल में क्या देखा? तो कुछ खास नहीं देखा। तो करीब बताइए, जंगल में इतनी सुंदरता है और उनको दिखाई नहीं दिया क्योंकि उन्होंने देखना नहीं चाहा। इसलिए जो आंखों वाले लोग हैं वो वास्तव में इस वरदान को कुछ खास नहीं मानते। मैं जो देख नहीं सकती, हेलन केलर कह रही, तो मैं उस चीज को महसूस करने में, झरने के पानी में उंगली रखती हूँ तो मुझे महसूस होता है। जब मैं किसी डाली को छूती हूँ तो उसके फूल की बनावट को महसूस करती हूँ और उस समय अगर वो चिड़िया कोई बैठी तो वो बोलती है तो उसके चहचहाहट को मैं सुनती हूँ। तो हमारे ऊपर कितनी कृपा है प्रभु की कि हमें 5 इंद्रियों का जो उपहार दिया है उसके द्वारा हम अगर प्रकृति की सुंदरता को महसूस ना करें और जो नकली दुनिया है मोबाइल की, सोशल मीडिया की, उसमें खोए रहें तो हमसे ज़्यादा और कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। तो कविता में वो कह रहे हैं अट नहीं रही यानी समा नहीं रही। वातावरण में सुंदरता जो है वो समा नहीं रही। एक और शब्द होता है क्षमा। क्षमा का मतलब होता है रोशनी, क्षमा, दीपक, ठीक है, ये उर्दू का शब्द है। इसका मतलब है रोशनी, लेकिन ये वाले समा का मतलब है न समाना। और एक और होता है समा, ये भी उर्दू का शब्द है। इसका मतलब होता है माहौल। जैसे कहते हैं उन्होंने तो माहौल बना दिया, तो कहें उन्होंने अपनी गजलों से समा बांध दिया। और इसका रोशनी कहते हैं क्षमा कहे परवाने से, एक गाने में प्रयोग हुआ है, परे चला जा, यहां नहीं आना नहीं तो जल जाएगा, लेकिन वो आता है और जल जाता है, ठीक है। तो एक और गीत है जिसमें इसका प्रयोग हुआ है, कहते हैं ये क्षमा तो जले रोशनी के लिए, इस समा से कहीं आग लग जाए तो ये क्षमा क्या करे। ये हवा तो चले सांस ले हर कोई, घर किसी का उजड़ जाए आंधी में तो ये हवा क्या करे। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें हमारे पॉजिटिव प्रयोग के लिए होती हैं, लेकिन उनका कोई मिसयूज करे। गोली सैनिक भी चला रहा है, गोली आतंकवादी भी चला रहा है, तो दोनों डिफरेंट है। चलिए, तो अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही, सुंदरता नहीं समा रही है फागुन के महीने में। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, जो भारतीय नववर्ष है वो इसी समय आता है। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों के घरों में फसलें आ जाती हैं। किसान जो बिल्कुल ही निर्धन मजदूर किसान हैं, उनके घर में भी अनाज होता है और वो उस अनाज की सहायता से अपनी और भी जरूरतें जो भी है, नए कपड़े खरीदना, सब पूरा कर सकते हैं और वो खुशी मनाते हैं। उस समय होली का त्योहार आता है उस समय। लेकिन बहुत से लोग अनजाने में, नादानी में
मूर्खता में अंग्रेजों के बनाए हुए नए साल जिसको 1 जनवरी को मनाते हैं, वो 12 बजे रात में उसको मनाते हैं। और उस समय इतनी ठंड होती है कि जो गरीब किसान मजदूर हैं उनके पास कुछ फसल नहीं है, कपड़े नहीं है, वो बेचारे ठंड से छत नहीं है तो मर रहे हैं ठंड में। और दूसरी तरफ कुछ मूर्ख लोग अंग्रेजी सभ्यता के गुलाम, वो क्या करते हैं, नया साल मनाते हैं केवल, है ना, नशा करके, इस तरह नशे वाली चीज़ों का सेवन करके और आलतू फालतू का जो है डांस और पार्टी करके। और जो नववर्ष भारतीय है उसमें चारों तरफ इतनी सुंदरता है, लोगों के घरों में अनाज है, इतने सुंदर त्योहार हैं, इतनी सुंदर हवा चल रही है, तो वो वास्तविक नववर्ष तभी होता है। उसी को विक्रम संवत जो स्टार्ट होता है वो उसी समय होता है, मार्च के बाद में। तो कभी क्या कह रहा है देखेंगे जरा एक बार। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अट नहीं रही यानी आभा का मतलब है, आभा के कई अर्थ हैं, चमक या सुंदरता। कवि कह रहा है कि फागुन के महीने में यानी फरवरी के अंत से मार्च का जो समय है, उस समय प्रकृति में इतनी सुंदरता होती है कि वो वातावरण में समा नहीं रही है। और वो जो सुंदरता है वो कैसी है, उसके बारे में जरा कवि का जो प्रयोग है वो देखिएगा, ठीक है। कवि क्या कहता है, कवि ये कह रहा है फागुन के बारे में, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, हट नहीं रही है। कह रहा है कि फागुन का महीना जो होता है उसमें जो हवा चलती है उसको बोलते हैं त्रिविध। 3 प्रकार की हवा होती है, शीतल, मंद और सुगंधित। सुगंधित होती है इसलिए हवा का एक पर्यायवाची गंधवह भी है, गंधवह इसको कहते हैं, गंधवह। तो जो फूलों की खुशबू को, चंदन की खुशबू को लेकर जाए वो हवा। तो कह रहे हैं कि जब फागुन के महीने में, बसंत की ऋतु में शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है, तो कवि कह रहा है कि ऐसा लगता है जैसे फागुन का महीना सांस ले रहा। कल्पना देखिए, कवि क्या कह रहा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते। प्रकृति ऐसा लग रहा है कि शीतल मंद सुगंधित हवा से सांस ले रही है और उसकी जो खुशबू है, उसकी जो सुगंध है, वो घर घर में व्याप्त हो गई है, समा गई है। चारों तरफ सुंदर सुगंधित हवा चल रही है जो मंद मंद है। अब देखिए जरा, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, घर घर और पर पर में फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मैं बार बार ये बता रहा हूं, आ भी सकता है एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है, इसकी स्पेलिंग को याद कर लीजिए, वर्तनी जो है। तो कह रहे हैं कि फागुन का महीना ऐसी शीतल मंद सुगंधित हवा से ऐसा लग रहा है कि सांस ले रहा है और सारे घरों घरों में उसकी सुगंध व्याप्त हो गई है। तो कवि कह रहा है ऐसा लग रहा है उस समय कि आकाश में उड़ने के लिए मनुष्य की कल्पना को उसने पंख दे दिए। ऐसे सुंदर माहौल में कोई सोच सकता है, कुछ कल्पना, कुछ गुनगुना सकता है, कुछ गा सकता है। तो कह रहा है मनुष्य की कल्पना को फागुन ने जैसे आकाश में उड़ने के लिए पंख दे दिए। ठीक है, पक्षी तो उड़ते ही हैं आकाश में, खूब सुंदर मौसम में तो उड़ेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मनुष्य का मन भी उड़ रहा है। एक गाना है ऐसे, कहते हैं पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। ठीक है, एक और गीत है किसी फिल्म का जिसमें वो सुंदर वातावरण की सेवा कर रहे हैं, प्रशंसा। तो वो इधर ही कहीं केरल या उसका दिखाएगा बहुत सुंदर। तो उसमें कहता है पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा।
ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती। तो अब देखो उसमें क्या प्रयोग किया गया, पंछी सुर में गा रहे हैं, ये कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार, पर्सोनिफिकेशन। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। तो जहां पे प्रकृति को या अचेतन वस्तुओं को, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग के जैसा या मानवीय क्रियाओं को जैसा करके दिखाया जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण। ठीक, जैसे यहां भी मानवीकरण है, सांस लेना, फागुन सांस नहीं लेता, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण। तो मानवीकरण अलंकार है इस कविता में। कह रहे कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही, कितना सुंदर प्रयोग करें। कह रहे कि मैं उस सुंदरता से आंख हटाना चाहता हूं, लेकिन आंख हट नहीं रही। आंख कह रही इतना सुंदर दृश्य, मैं इसे देखते ही रहना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैं कई बार जब स्कूल से निकलता हूं, तो जैसे ही मैं बाहर जाता हूं तो मैं देखता हूं सुंदर सुंदर पहाड़ियों की श्रृंखला और उस पे बादल छाए हुए, ठीक है। तो उसको देखता हूं ना, तो कई बार मन होता है कि थोड़ी देर देखते रहें एकटक, इतना अच्छा लगता है दृश्य, या छत पर से खड़े होकर। लेकिन जो हम लोग यहाँ रहने लगे हैं जैसे, तो कई बार यहाँ के निवासियों को लगता होगा ये तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये तो एक नेचुरल हम देखते ही आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से आएगा तो उसकी आंख वहीं पे टिकी रहेगी, कितना सुंदर एकटक देखता रहेगा। तो कह रहे कि मैं इस सुंदर दृश्य पर से आंख हटाना चाहता हूं, लेकिन मेरी आंख हट नहीं रही है। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, हट नहीं रही है। ऐसे मौसम में सारे वृक्षों पर हरे पत्ते उसके ऊपर छाए हुए हैं, और जो कोमल पत्ते हैं वो लाल भी हैं। जब आप देखेंगे कि वृक्ष में या पौधे में जब पत्ते निकलते हैं तो शुरुआत में वो कुछ लालिमा लिए हुए होते हैं, और फिर वो हरे हो जाते हैं, और बाद में जब वो गिरने लगते हैं, झड़ जाते हैं, तो वो पीले हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि उस मौसम में सारे पेड़ पौधों पे नए नए पत्ते आ गए हैं, जिसमें से कुछ पत्ते लालिमा लिए हुए हैं और अधिकतर हरे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आम जो होता है, आम का भी सीजन वहीं से शुरू होता है, फागुन से ही, और उस समय आम में बौर आता है। बौर मतलब फूल, आम का फूल गोल्डन टाइप का होता है, वो सुनहरा, तो उसको कहते हैं बौर, और मंजरी भी बोलते हैं, मंजरी, ठीक है। जैसे तुलसी में एक मंजरी होती है ना, उसमें बीज होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पत्ते लाल और हरे रंग के बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, और कहीं कहीं, उर का मतलब हृदय है। अब देखो जरा, वो कह रहे हैं जो पेड़ हैं, मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ है, उसके ऊपर जो फूल खिले हुए हैं, वो फूल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वृक्ष के गले में माला पड़ी। माल मतलब माला, पुष्प मतलब फूल, गंध मतलब सुगंधित, मंद मतलब धीमी, धीमी मतलब लाइट, हल्की, धीमी धीमी खुशबू बोलते हैं। जैसे बहुत ही ज्यादा तगड़ी खुशबू हो ना, तो वो फिर नहीं सही जाती। जैसे कोई बहुत ही तेज सेंट लगा ले तो कहते क्या ये आप जो है परेशान करने वाला ऐसा सेंट लगा लिया, इतना वो हम सह नहीं पा रहे हैं, है? तो वो कह रहे धीमी धीमी खुशबू। जैसे आपको मैं बताऊं, दो फूल ऐसे होते हैं जो रात में महकते हैं, एक रात रानी होता है और एक और होता है शायद व्हाइट, सफेद कलर के होते हैं, और हमारे यहाँ इधर लगे हुए हैं। तो जब मैं शाम को ऐसे खाने के बाद ऐसे घूमने थोड़ा निकलता हूँ, तो वहाँ से बहुत ही सुगंधित मंद मंद खुशबू आती है, भीनी भीनी, बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन एक बात ये भी बता दूं साथ में कि इसी खुशबू के कारण सांप भी वहाँ आते हैं, तो उन पेड़ों से सावधान भी रहना चाहिए रात में, इसलिए जाते नहीं। कह रहे कहीं कहीं पर वृक्षों के गले में सुंदर फूलों की सुगंधित माला पड़ी हुई हो, ऐसा लग रहा है जब ये दिखाई दे रहा है कि उन वृक्षों पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो कवि कह रहा है कि जैसे कोई भीनी भीनी खुशबू वाली फूलों की माला उन्होंने धारण की हुई।
पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। पाट पाट, पाट का मतलब है स्थान स्थान, जगह जगह, जगह जगह पर इतनी शोभा है, इतनी सुंदरता है। श्री, श्री का मतलब क्या है? अब श्री देखिए जरा, श्री सुंदरता भी है, श्री का मतलब लक्ष्मी जी भी है, और श्री जो है जितनी भी लक्ष्मी जी के अवतार देवियां हैं उन सबको श्री कहते हैं। सीता जी को भी श्री कहते हैं, ठीक है। जैसे श्री राम नाम क्यों पड़ा? कुछ लोग समझते हैं श्री राम उन्हीं का नाम, नहीं, श्री मतलब सीता, राम मतलब राम, श्री राम यानी सीताराम। भारतीय संस्कृति में ये बहुत बड़ी बात है कि पहले महिलाओं को सम्मान दिया गया, राधे श्याम, सीताराम, उमा महेश्वर। ये बहुत ही गंभीर बात है कि हमने तो ऐसी संस्कृति बनाई है और पाई है, हमने बनाई क्या, हमने पाई है धरोहर में, लेकिन हम अगर सम्मान ना करें तो फिर हम अपनी संस्कृति से क्या सीख रहे हैं? तो श्रीपति, विष्णु जी को भी कहा जाता है श्रीपति, ठीक है। तो करें जगह जगह पर इतनी सुंदरता बिखरी हुई है कि जैसे पट नहीं रही। वो जो शोभा इतनी है कि वो खाली जगह में समा नहीं रही। जैसे कोई गड्ढा हो तो उसमें जब मिट्टी डाल के उसको बराबर करते हैं तो कहते हैं हमने पाट दिया, उसको समतल कर दिया। तो वो कह रही इतनी शोभा बिखरी हुई है कि वो समा ही नहीं पा रही है पूरे वातावरण में। वो बिल्कुल उस वातावरण की परिधि से, उसके जो पूरा एक क्षेत्र होगा उससे बाहर निकल रही है। इतनी ज्यादा सुंदरता है, ना मेरी आंखों में समा रही है, ना इस प्राकृतिक वातावरण में समा रही है, और मेरा मन ये कह रहा है कि मैं उसको देखता रहूं, देखता रहूं, देखता ही रहूं। इतनी सुंदरता। तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने हमें ये संदेश दिया है कि प्रकृति जो होती है उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत है कि हम अगर उसको महसूस करें तो हमें एक अलग ही अनुभव होगा। और इस कार्य को एक हम छोटी सी गतिविधि के रूप में करेंगे। आप अपने घर जाइएगा शाम को, और ये आपका गृह कार्य है, शाम को आप घर जाइए जब, तो शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, वास्तव में तो सूर्य अस्त नहीं होता है, वो तो एक, जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन मतलब छिप रहा है, जब वो पृथ्वी की ही एक छाया में छिप रहा है, ठीक है। तो उस समय का दृश्य आप देखें, ये एक गृह कार्य है आपके लिए, और उस दृश्य को अकेले महसूस करें, ढलते हुए सूरज को, और आपके चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं, बादल हैं, आकाश है, पक्षी जा रहे हैं, उसको 5-10 मिनट के लिए आप महसूस करें, और फिर उस भाव को, उस फीलिंग को जो महसूस किया आपने, उस पर आप एक छोटा सा अनुच्छेद लिखें, ठीक है। एक अनुच्छेद लिखेंगे 10 पंक्तियों का, जिसमें हम कहेंगे प्रकृति की सुंदरता, ठीक है। ये आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।